तो हेलो एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज के वीडियो हम लोग जानने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग को, और हम लोग जानेंगे किस तरीके से मार्केट में एक सपोर्ट बनता है, किस तरह से रेजिस्टेंस बनता है और उसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ शेयर कर लो लोगों को, ताकि और लोग के पास भी वीडियो जा सके। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यार किस तरह से, देखिए, जैसे मार्केट एक बार ऊपर गया, ऊपर यहाँ से आके इस पॉइंट पे आके इसने रेजिस्टेंस ले लिया, उसके बाद फिर आके नीचे गया और यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले लिया। तो एक हम लोग इसका जनरल व्यू समझते हैं कि इसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में किस तरीके से ट्रेड लिया जाए। तो अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास 19,850 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का, और 19,500 यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का, जो कि अभी रिसेंटली का हम लोग ने देखा भी है कि इस रेंज में ही निफ्टी रहा। तो क्या होता है कि मार्केट में एटलीस्ट हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कम से कम 3 बार या तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को रिटेस्ट होना चाहिए। यानी कि एक हो सकता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस बैक करा, और हो सकता है कि इस बार इस जगह से आकर रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने, और एक बार फिर से नीचे की तरफ गिरा। फिर यहाँ पे आके हो सकता है कि यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ऐसे मार्केट कम से कम 2 से 3 बार इस सेम लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए। लाइक अगर यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ रिटेस्ट करा, फिर रिटेस्ट करा, फिर रिटेस्ट करा। अगर यहाँ पे सपोर्ट को देखें तो यहाँ पे एक बार इसने रिटेस्ट करा, यहाँ पे दूसरी बार रिटेस्ट करा, तीसरी बार रिटेस्ट करा। और अब की बार अगर मार्केट आ रहा है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है देखने को। अगर आप ऑप्शन बाय रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मूवमेंट पकड़ने को मिल जाता है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि एक रेंज में होना चाहिए मार्केट, और जब ये रेंज को ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है, तो ये हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड में अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसको भी हम लोग कैंडल स्टिक के पैटर्न में देखते हैं, और हम कैंडल स्टिक में देखेंगे और लाइव चार्ट में देखेंगे निफ्टी के कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, तो उसमें और आप यहाँ बेटर तरीके से समझ पाएँगे। थोड़े से मैं पॉइंट यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, कि अगर हम लोग को एक रेंज मिलता है, तब हम लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये हम लोग डिस्कस है कि दूसरा पॉइंट में कि एटलीस्ट ये 2 से या 3 बार मिनिमम ये रिटेस्ट होने चाहिए लेवल। यानी कि पहली बार में ये अगर नीचे आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में यहाँ पे आके ब्रेक कर देगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो 2 से 3 बार अगर ये लेवल रिटेस्ट हो जाता है, तो चौथी बार में काफ़ी लूज़ रहते हैं बायर्स, वहाँ से पोज़ीशन नहीं चाहते जा रहे थे, या फिर सेलर वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे डायरेक्ट चेक करते हैं, वहाँ पे रीचेक करते हैं चल के किस तरीके से हम लोग चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और उस तरीके से फिर हम लोग कैसे इसकी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले सकते हैं। तो लाइव चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हम लोग लाइव चार्ट पर आ गए हैं निफ्टी 50 के, और अगर अभी हम लोग देखें रिसेंटली का, अभी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, तो ये जो एक यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था कि एक निफ्टी ने काफ़ी दिन तक इसी रेंज में एक ट्रेड करा था। ये अगर आप देखें 19,850 पर, और नीचे जो सपोर्ट ले रहा था 19,500 पर। तो अगर आप मार्केट देखें, यहाँ से सेलिंग आई कंटिन्यूअसली, यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया 19,500 के लेवल पर, फिर ये इसने फिर से आके रिटेस्ट करा लेवल को, ये तीसरी बार रिटेस्ट करा, और चौथी बार, यानी कि 4 बार यहाँ से सपोर्ट लिया। और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें इस लेवल की, तो देखिए एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस, और फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, और अब की बार जब फिर टाइम आया, तो यहाँ पे जो हमारे बायर्स थे ये काफ़ी वीक हो गए थे, और इस बार इस लेवल को यहाँ से ब्रेक कर दिया, और देख सकते हैं कि कैंडल कितना बड़ा कैंडल बना है, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। अब एक और अगर हम लोग देखें, तो एक मेजर सपोर्ट है 19,250 के बाद, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, तो फिर एक बार हम लोग को और बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर देखें तो ये भी मल्टीपल टाइम हम लोग का रिटेस्ट हो चुके हैं लेवल। अगर प्रीवियस टाइम में एक टाइम ये हुआ, फिर सेकंड टाइम ये हुआ, थर्ड टाइम रिटेस्ट हुआ, फोर्थ टाइम रिटेस्ट हुआ, एंड फिफ्थ टाइम रिटेस्ट हुआ। तो ये भी फिफ्थ टू सिक्स टाइम पे इस लेवल पर आ रहा है, और देखना होगा कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर एक अच्छा हम लोग को डाउनफॉल मिल सकता है। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छा ट्रेड है। अगर यहाँ से एक अच्छी कैंडल बन जाती है, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कैंडल स्टिक पे भी ध्यान देना होता है कि अगर एक बुलिश कैंडल अगर यहाँ से एक ड्रॉ हो जाती है, इस टाइप की कुछ बनती है, तो अगर इस टाइप की कैंडल बनती है, तो फिर यहाँ से एक इसको सपोर्ट एक बार फिर से मिलेगा, और हम लोग ऊपर साइड भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन दोनों को मिला के ही आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट जो होते हैं, हम लोग नॉर्मली रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर बात करें, तो 1:2 का इसमें लेके चलते हैं, और जो हम लोग का टारगेट होते हैं, ये 1:2 लेके चलते हैं, और 100 से 150 पॉइंट का होता है। जैसे कि अभी हम लोग का ये लेवल ब्रेक हुआ है, तो इस लेवल का ब्रेक होने हमारा जो ये पॉइंट है लगभग 350 पॉइंट है। तो अगर हम लोग इसके नीचे के लिए जाएँगे, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 350 पॉइंट का गिरावट, यानी कि 19,000, जिन्होंने भी शॉर्ट करा होगा 19,500 से, तो 19,000 150 ये लेवल अभी वो लोग देख रहे होंगे।
तो इस तरीके से हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो लोग ट्रेड करते हैं पोजिशनली बेसिकली ट्रेड करे जाते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है ज़्यादा बेटर वो पोजिशनल व्यू में, यानी कि ये जैसे अभी हम लोग ने 1 डे वाले चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर उसमें वर्क करता है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल स्टिक पर या फिर 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे ट्रेड करेंगे तो वो इतने मजबूत नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप वीकली या फिर डे वाली ट्रेडिंग पे करें। तो ये कुछ पॉइंट्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैंने आपको दिखाया कि कितना अच्छा वर्क करता है। अगर चलिए मैं प्रीवियस व्यू में दिखाता हूँ कि देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखें ये वाला लेवल, ये पिछले जब ये लास्ट टाइम ब्रेकआउट हो रहा था, तो यहाँ पे आके निफ्टी ने देखिए हॉल्ट लिया इस लेवल पर, ठीक है? इस लेवल ब्रेक करा, उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक करा, देखिए कितना प्यारा टारगेट, ऑलमोस्ट 1:2 का हम लोग को ये टारगेट देके गया है। अगर आप इन दोनों को ऐड ऑन कर लें तो इसका 1:2 हम लोग को टारगेट मिला है। सेम वे फिर से आके निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड करा और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट दिया तो इसके बाद एक बार इसका हाई ट्राई करा। तो ये बहुत ही अच्छा वे है अगर आप थोड़ा-सा कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छे में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये पोजिशनल ट्रेडिंग और बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेडिंग में जाता है और क्योंकि बायर्स पोजिशनल कम होते हैं तो ऑप्शन सेलर इसमें ज़्यादा रहते हैं, इसलिए चांसेस ये भी है कि ये आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकती है। तो आई होप यार तुम लोग को ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं एक और लोग नए वीडियो के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।